नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, G7 में मोदी जी को न्योता आ गया। मोदी जी जा तो रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि पहले ऐसी कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने कहा था कि मोदी जी को मत बुलाओ। इस बात का खुलासा मार्क कार्नी ने अपने इंटरव्यू में किया, जहां उन्होंने कहा कि ये डिटरमाइन करना कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब किसी ने तो उनसे कहा था कि मोदी को मत बुलाओ, और अब किसने निर्णय लिया कि मोदी को लास्ट मिनट में बुला लो। देखिए, समिट में जब बुलाया जाता है तो उसके प्रोटोकॉल होते हैं, 2-3 महीने पहले इनवाइट भेज दिया जाता है, ताकि जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी डेट्स को फिक्स कर लें, अपने प्लान्स को फिक्स कर लें, अपनी ट्रैवल को फिक्स कर लें, और बाकी कोई उनके डोमेस्टिक प्रोग्राम्स है तो उसको भी दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर लें। ये बात तो एक क्या कहते हैं नेशनल प्रोटोकॉल के और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अंतर्गत होती है। अब रही बात यहाँ पर कि मोदी जी को इतना लेट, यानी कि मुश्किल से 8-9 दिन पहले इनविटेशन भेजा गया। अब यहाँ पर स्वीकार करना था नहीं करना था, मोदी जी ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मैं आता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल तैयार बैठे थे कि भैया लेटर भेज दे, भैया लेटर भेज दे, भैया लेटर भेज दे, मैं आने को तैयार बैठा हूँ, मेरी इतनी इंसल्ट मत करो, मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर मोदी जब जा रहे हैं तो अब सवाल ही उठता है कि पहले किसने मना किया था कि मोदी को नहीं बुलाना। इसका मतलब अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। अब किसने कहा कि मोदी को बुलाना है? चलो मोदी जी चले जाएंगे, लेकिन इस बार मोदी डरे डरे जाएंगे, खौफ में जाएंगे, क्योंकि पहली बार उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। एक तो उनको बुलाया नहीं गया था, अब बुलाया जा रहा है तो ये नहीं पता कि उनके साथ बिहेवियर कैसा किया जाएगा, कैसा ट्रीट किया जाएगा। उनको नहीं पता कि मुझे इज्जत के साथ ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या मुझे बाहर बिठा दिया जाएगा। देखो, G7 की मीटिंग के अंदर तो शामिल आप हो नहीं सकते, ये तो बात पक्की है। लेकिन हाँ, बीच में कुछ फोरम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हो, उनकी बात सुन सकते हो, और ये बेसिकली आर्थिक प्लेटफॉर्म है। आर्थिक प्लेटफॉर्म में आपको दूसरी बातें नहीं कर सकते, यहाँ पर जो इकोनॉमी की बातें हैं वही आप कर सकते हो। तो क्या मोदी जी वहाँ पर जाके पाकिस्तान और टेरर की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे? और अगर वो बात करेंगे तो क्या उनको ये बात उठाने की परमिशन दी जाएगी? कार्य ने पहले ही बोल दिया कि हम निज्जर के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो एक किस्म से वहाँ भी काटो तो खून नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ मोदी के लिए होंगी। तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि जब मोदी जी को क्या वहाँ पाकिस्तान के ऊपर या टेरर के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर बात करने की परमिशन मिलेगी? शायद नहीं मिले। अगर मिलेगी तो वो भी एक साइड लाइन पर मिलेगी, छोटी मोटी, जिसकी कोई अहम वैल्यू नहीं होती है। दूसरी बात, क्या उनको वहाँ पे बाईलेटरल मुलाकात का मौका मिलेगा साइड लाइन पे? क्योंकि मेन तो फॉर्मेट पे रहेंगे नहीं। तो क्या क्या 10-10, 15-15 मिनट के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के जो इनवाइटी हैं, प्रधानमंत्री एल्बनीज या रामफोसा, साउथ अफ्रीका के ज़ेलेंस्की भी आ रहे हैं, कुछ और लोग भी आ रहे हैं, तो साथ में जो G7 के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके साथ थोड़ा थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट मिलेगा? क्या वो मोदी को टाइम देंगे? अब यहाँ पे ये लगता है कि जब 8-10 राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठे होंगे तो मुझे इस बात का डर लगता है कि मोदी को वहाँ फिर से ह्यूमिलेट इंसर्ट किया जाएगा, और ट्रंप उनके सामने ही बोलेंगे, कम से कम 10 राष्ट्राध्यक्षों के सामने, देखो मोदी सामने बैठे और मैंने सीज फायर रुकवाया, तब मोदी क्या कहेंगे? वैसे ही 11-12 बार तो भिगो भिगो के मार चुका है ट्रंप, रोज बोलता है। अब तो रूस से भी कहलवा दिए कि हाँ भैया ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पर इस जो सारे के सारे जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो बहुत गहन सवाल हैं। क्या मोदी उस टाइम जवाब देंगे? लेकिन मोदी को जवाब देने की आदत नहीं। मोदी बड़ों के सामने चुप हो जाते हैं, जो पावरफुल होते हैं उनके सामने उनकी जुबान खुलती नहीं। शी जिनपिंग के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती, पुतिन के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती, ट्रंप के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती। इंडिया में आके सबके ऊपर गरजते बरसते रहते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई ना हो, लेकिन उनके सामने चुप रहते हैं। तो जो आदमी 12 बार की इंसल्ट सह चुका है ट्रंप के द्वारा बोलने की, इस बात की क्या गारंटी कि आगे नहीं सहेगा? और वैसे भी जब मोदी अमेरिका में थे और वहाँ पर एक उनका विजिट चल रहा था ट्रंप के साथ में, तभी भारत के लोग हथकड़ियों में डालकर भेजे गए थे। तब मोदी ने क्या कर लिया था? मोदी को पता था कि हथकड़ियों में भेजे जा रहे थे, क्या तब उसने प्रतिकार किया था? नहीं किया था। तो तभी तो फिर नाम निकला, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अब ये चुप तो रहा है उनको बहुत बीजेपी को, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मोदी ने जिस ढंग से सरेंडर किया है ट्रंप के सामने, वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड है। और मुझे तो इस बात का डर है कि मोदी को और ज़्यादा बेइज्जत किया जाएगा इस बार इसमें, क्योंकि पहले इसको नहीं बुलाया गया था तो बेइज्जती की गई, अब लास्ट मोमेंट में बुलाया गया, ये भी बेइज्जती है। अब वहाँ पे बुला के
कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और बेइज्जती कर दी जाए, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप मौका नहीं छोड़ेंगे और कम से कम 10 राष्ट्र अध्यक्षों के सामने मोदी के ऊपर फिर तंज कसेंगे, फिर से टॉन्ट करेंगे। और ये दरअसल जो इंसल्ट होगी मोदी की नहीं होगी, मोदी तो सहन कर जाएगा, ये इंसल्ट 140 करोड़ लोगों की होगी कि हमें जलील करवाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा जो अपने देश के लोगों की इज्जत नहीं कर पाता है। वो नरेंद्र मोदी है कि ही कैनॉट प्रोटेक्ट द, यू कैन से, द रिस्पेक्ट फॉर इट्स 140 करोड़ पीपल। क्या कहा जाए। लेकिन G7 गले की फांस बन गया मोदी की इस टाइम। कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शुक्रिया आपका।